Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College Ghaziabad. Today I have discussed what is software measurements and what are the matrices used for the software monitoring and controlling on development time, and various size oriented matrices and measures and few holistic software sciences for calculating the time and cost and criticality of the software, right. So, what is the best basically measurement, measures and matrices. तो बेसिकली इसकी नीड क्या है ये समझने की ज़रूरत है. तो बेसिकली जब पूरे प्रोजेक्ट पे काम होता है तो मल्टीपल रिसोर्स काम कर रहे होते हैं. कोई रिक्वायरमेंट पे काम कर रहा होता है, कोई डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता है, कोई टेस्टिंग टीम पे काम कर रहा होता है, राइट. और डिफरेंट मॉड्यूल्स पे लोग काम कर रहे होते हैं. हाउ टू ट्रैक इट, आपको कैसे पता लगे. कोई मनी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साल भर 2 साल 3 साल चलते हैं, है ना. 1 year, 2 year, 3 year. After that, though many persons involved in the project, maybe 10 का साइज हो, मे बी 100 का साइज हो. तो ट्रैकिंग, कंट्रोलिंग एंड टाइम पे डिलीवरी, कितना प्रोजेक्ट 1 वीक में हुआ, 1 मंथ में हुआ, 1 ईयर में, 6 वीक में, क्वार्टरली प्रोग्रेस क्या है प्रोजेक्ट की. तो उसको सबको मेज़र करने के लिए ओवरऑल कॉस्ट, हमारा बजट बाहर तो नहीं जा रहा है, टाइमली डिलीवरी होगी नहीं होगी, टेस्टिंग प्रॉपर टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है, डेवलपमेंट का जो मॉड्यूल प्री डिसाइड प्लान था वो उसी पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है. ईच एंड एवरीथिंग मेजरेबल होना चाहिए. मैट्रिसेस फॉर्म बनाए गए हैं काफ़ी हद तक जो कि मेज़र करने में हेल्प करते हैं, फिर भी चैलेंज रहता है अभी, राइट. तो मेजरमेंट इज़ व्हाट, इट इज़ द एक्ट ऑब्टेनिंग द मेजर्स. Measure is what? Measurement that provide the quantitative indication of the size of some product or process attribute. जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि LOC लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं. हाँ, करते हैं लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे, बट डिपेंड ये भी करता है किस डोमेन का प्रोजेक्ट है, राइट. अगर हम प्रोजेक्ट को कॉस्ट निकालने की बात सोचें तो, टाइम निकालने की बात सोचें तो, और उसमें कितने क्रिटिकल मॉड्यूल्स हैं, कितने क्रिटिकल फंक्शंस हैं, कितने क्रिटिकल मैथड्स हैं, कितने मॉड्यूल बहुत क्रिटिकल हैं, सिक्योरिटी कितनी हाई होनी है, डिपेंड्स, ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट एक्चुअली. अगर ऐसा कुछ भी है, कोई सिक्योरिटी रीजन्स है कि रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ड्यूरेशन ज़्यादा जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, टेस्टिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा. रिस्क को स्पाइरल मॉडल के थ्रू आपको लॉन्ग टाइम में मल्टीपल आइट्रेशन में उसके सही वर्जन निकल के आएंगे. अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं, प्रोटोटाइप मॉडल के थ्रू आप रिक्वायरमेंट मेजर करेंगे तो टाइम और कॉस्ट दोनों जाने वाली है, राइट. इस वेरी करेगी चीज़ें, डायनेमिक है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगी, राइट. तो बट उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस बनाई गई हैं मेजर करने के लिए, राइट. मैट्रिसेस इज व्हाट, बेसिकली इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ विच सिस्टम, कंपोनेंट्स और प्रोसेस एंड गिवन एट्रीब्यूट्स. एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. दैट इज अ प्राइवेट प्रोसेस मैट्रिसेस इज व्हाट. इसमें क्या करते हैं, डिफेक्ट रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल और मॉड्यूल्स, कितने डिफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, कितने बग्स आ रही हैं, किसी भी बग्स मतलब एरर जो टेस्टर फाइंड आउट करते हैं टेस्टिंग टाइम पे, राइट. तो डेवलपर तो जो बग अपनी फाइंड आउट करेगा उन टेस्टिंग टाइम में वो खुद ही फिक्स कर देगा, बट डेवलपर जो फाइंड आउट करेगा वो प्रॉपर उसकी ट्रैकिंग होगी, कितने नंबर ऑफ बग्स आई, कितनी फिक्स हुई, राइट. तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रैकिंग में चलता रहता है. वो मैनेजर, टीम लीड, टेक लीड सब देख सकते हैं, राइट. और नोन ओनली इन द इंडिविजुअल और टीम कंसर्न. ये प्राइवेट क्यों बोला जा रहा है पता है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल टीम जिस मॉडल पे काम कर रही है उन्हीं के लिए शेयर्ड होगा. ये मान लीजिए 2 पर्सनस हैं, वो एक पर्सन M1 पे काम कर रहा है मॉड्यूल पे, दूसरा M2 पे. तो M1 में जो डिफेक्ट्स आएंगे वो M1 वाली टीम के अंदर ही शेयर होंगे, मॉड्यूल 1 के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं. M2 में जो डिफेक्ट्स आएंगे वो मॉड्यूल 2 का शेयर होंगे, ना कि दोनों को. अगर इंटरफेस दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं M1 और M2 तब दोनों टीम में शेयरिंग होगी, जो एक्चुअल अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होगा उस कोड के लिए या उस टेस्टिंग के लिए, कोड को टेस्ट करने के लिए. एंड पब्लिक प्रोसेस मैट्रिक्स इज व्हाट, दैट इज द प्राइवेट प्रोसेस. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. एंड पब्लिक प्रोसेस मैट्रिक्स इज व्हाट, इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक स्ट्रेटजी चेंज द इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. मैट्रिक्स शुड नॉट बी यूज टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट. वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को नहीं मेजर करता, वो प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की. Statistical software process is improvement of help the organization to the discover the strength and weaknesses, right.
what is the project matrices is what? Basically software project matrices are used for the software team, by the software team to adapt project workflow and technical activities. प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो क्या है एंड टेक्निकल एक्टिविटीज कौन कौन सी चल रही हैं. एंड प्रोजेक्ट मैट्रिसेस आर यूज फॉर द अवॉइड द डेवलपमेंट शेड्यूल डिले. मैंने आपको बताया कि प्रॉपर ट्रैकिंग चलती है, जितनी फंक्शनलिटी का जो आपने प्लान करा था कि इस मंथ में ये डिलीवरी जानी है, ये वाला मॉडल इस मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होगी, कंप्लीट हो गया या नहीं. राइट. टू मिटिगेट द पोटेंशियल रिस्क एंड एक्सेस प्रोडक्ट क्वालिटी और ऑनगोइंग बेसिस. एंड एवरी प्रोजेक्ट शुड मेजर इट्स इनपुट, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स एंड आउटपुट डिलीवरेबल्स एंड रिजल्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ डिलीवरेबल्स. 3 की पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे. क्या? रिसोर्सेज. इनपुट्स में क्या जाएंगे? रिसोर्सेज, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन मैन पावर हो. राइट. कितने मैन पावर लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. सॉफ्टवेयर कोई लाइसेंस वर्जन परचेज कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं आप, या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई हार्डवेयर लग रहा है उसमें, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. जो कोड करके टेस्ट करके आप डिलीवरी देंगे, दैट इज कॉल्ड डिलीवरेबल्स. एंड उसकी क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड जो भी डिलीवर आप दे रहे हैं, द रिजल्ट, परफॉर्मेंस. राइट. ऑल आर द मेजर बाय द प्रोजेक्ट मैट्रिसेस. व्हाट इज द सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स? द डायरेक्ट मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द कॉस्ट एंड एफर्ट. मैट्रिसेस थ्रू आप कॉस्ट और एफर्ट निकाल सकते हैं इसका. राइट. एंड डायरेक्ट मेजर ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड लाइन्स, LOC, and execution speed, memory size and defect per reporting time period. Indirect measure examined by of the quality of the software is what? Functionality of that software, complexity of that software, efficiency, reliability and maintainability. Right. These are the measurement by the software matrices. Right. In case of software, size oriented matrix is what? Basically derived by the normally dividing any direct measures. Example, defect or human effort. नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आ रहे हैं किसी कोड में एंड कितने ह्यूमन रिसोर्स लग रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में. राइट. एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट लाइन ऑफ कोड्स, LOC. Size oriented matrices are widely used but they are valid and applicable in the widely debated. इस पर डिस्कशन की जरूरत है, बिकॉज आपकी ये जरूरी नहीं है कि जितने लाइन ऑफ कोड्स ज़्यादा हों तो वो प्रोजेक्ट हैवी होगा. मे बी कि लाइन ऑफ कोड्स कम हो बट क्रिटिकल मॉड्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल कितने हैं, इट्स डिपेंड्स कि उसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंक्रीज होगी. व्हाट इज द फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिसेस? दैट इज मैट्रिक्स 1. फंक्शन पॉइंट्स आर computed from the direct measures of the information domain of the business softwares, applications and assessment of the its complexity. And once computed function points are used like LOC to normalize measures of software productivity, quality and other attributes. Okay. Again, फीचर पॉइंट्स, अगर हम किसी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग बात करें, कितने कितने फीचर्स फंक्शनलिटीज़ हैं. एंड 3D फंक्शंस पॉइंट प्रोवाइड, इसकी 3D मैट्रिक्स एक बन जाती है प्रॉपर. आपस में उनके आपस फंक्शन जो कनेक्टिविटी है, लिंकेज, इंटरफेस, वो भी मेजर होता है उसमें. मीन्स द एक्सटेंडिंग द फंक्शन पॉइंट कॉन्सेप्ट टू अलाउ टू यूज विच रियल टाइम एंड अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. द रिलेशन ऑफ द लाइन ऑफ कोड एंड फंक्शंस points dependent on the language used implemented in the software. Right. And what are the quality matrices? Basically, what are the parameters of quality? Factor assessing software quality comes from the 3 distinct points. What are the points here? Product operations, product revision and product modification. These are the key points. Operations, revisions, क्या changes हो रहे हैं, क्या modification हो रहे हैं, all things. And defect removal efficiency. Defects निकल के तो आ रहे हैं टेस्टिंग टीम से, टेस्टिंग टीम में मल्टीपल डिफेक्ट्स टिकट जनरेट कर दिए हैं मे बी, बट हाउ टू रिजॉल्व इट एंड उसके स्पीड क्या है, मतलब टाइमली रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं. तो इन शॉर्ट बोलते हैं DRE, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ द filtering ability of the quality assurance and control activity
as they are applied throughout of process framework. And basically software quality factors required measures what? Correctness, defect per KLOC, and maintainability was MTTC, mean time to change, what are the changes required and what are suggested by the team or what are changes needed, and SPLOIS was the cost of change and total cost of the system, right. How to calculate? That is the formula actually. SPLOIS is equal to what? Cost of change divided by total cost of system. And integrity, how to know it? And thread is equal to probability of attack, right. There is point of security actually, right. And that cause of failure. Security is equal to probability of attack is repelled, and integrity is equal to summation of 1 minus thread into 1 minus security, right. And usability is what? Easy to team learn, time actually, and easy to use, time actually, and productivity increases, that is the quantity, and user attributes, attitude, that is the questionnaire score, right. And defect removal is what? Defect removal efficiency DRE actually, that is DRE is equal to E upon E plus D, and E is what? Error found before delivery, and D is what? Error found after delivery, right. आफ्टर डिलीवरी आपने प्रोजेक्ट क्लाइंट को सबमिट कर दिया है, उसके बाद कितनी डिलीवरी में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डी, एंड बिफोर डिलीवरी आपके डेवलपमेंट टाइम पे कितने एरर्स बग्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई, राइट. एंड व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट डी आर इज इक्वल टू ई अपॉन ई प्लस डी, राइट. एंड इंटीग्रिटी मैट्रिसेस विद सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज व्हाट? मेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट कलेक्ट measures, and without measurement it is impossible to tell where a process is improving or not, right. That is the main point actually. Baseline matrices data should be collected from a large representative sampling of past software project, right. Getting this historic project data is very difficult if the previous developer did not collect the data is an ongoing manner. अगर उसने मैट्रिसेस फॉलो ही नहीं करी है तो प्रोजेक्ट डेटा मिलेगा नहीं, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कितने डिफेक्ट्स आए, डीआरई क्या था उनका, टाइम डिलीवरी हुई कि नहीं, ऑन टाइम हुई या बिफोर टाइम हुई, ईच एंड एवरीथिंग ट्रैकिंग बाय दिस मैट्रिसेस एक्चुअली. अगर वो नहीं आप है तो आपको प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिक डेटा नहीं मिलेगा आपको, राइट. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इज व्हाट? इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन whether the matrices collected the statistical valid or not is the result of noise in the data. Control charts provide a mean of the determine whether the changes in the matrices data are meaningful or not. Zone rules identify conditions that indicate out of control process, that is called expressed as in distance from the mean is standard and deviation unit. You find the deviation also, right. And most of the software organization have fewer than 20 software engineers. Best advised to choose simple matrices that provide a value to the organization and don't require a lot of effort to collect. And even a small group can expect a significant return on the investment required to collect matrices if the activity leads to the process improvement. मतलब डिपेंड ऑन साइज टू साइज. अगर प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ रिसोर्स ज़्यादा हैं तो आपको ईजी पड़ेगा, 20 हैं, राइट, देन आपको मैट्रिसेस, सिंपल मैट्रिसेस अप्लाई करनी चाहिए. अगर मोर देन दैट है 3D पे आप जा सकते हैं, राइट. एंड इस्टेब्लिशिंग द सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस प्रोग्राम इज व्हाट? आइडेंटिफाई द बिजनेस गोल्स, फर्स्ट वन, एंड आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू and want to know, identify the sub goals, right. First you decide the goals, after that sub goals, identify the sub goal entities and attributes. इस sub goals की क्या attributes हैं, entities क्या हैं, and after that formalize the measurement goals. क्या parameters हैं evaluation के आपके, right. According to that आप formalize करेंगे, and identify the quantifiable questions and indicators related to the sub goals. आप according to the क्वान्टिफाइबल गोल्स डिसाइड करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे जिससे कि सब गोल का मेजरमेंट फॉलो किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके, राइट. एंड आइडेंटिफाई द डेटा एलिमेंट्स नीडेड टू बी कलेक्ट टू कंस्ट्रक्ट द इंडिकेटर्स. आइडेंटिफाई मेजर्स टू बी यूज्ड
and create the operation definition for them. Identify action needed to implement the measures and prepare a plan. Always prepare a plan for that measurement and implement all the measures according to your resource, according to their functionality, according to the criticality, according to the your time management, according to your plan, each and everything, right. And one more important thing is was in for measurement matrix is what? Halstead software science. Basically, Halstead software science measurement were introduced in the 1970 by M.H. Halstead principle to estimate the programming of effort. ये इससे क्या कैलकुलेट करते हैं हम? पूरे प्रोग्रामिंग का एफर्ट कैलकुलेट करते हैं. आपको बताएंगे फार्मूलाज क्या हैं बेसिकली. एंड Halstead complexity based upon the counts of operation and operands. हर प्रोग्राम में आपके ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं. ऑन दैट बेसिस हम किसी भी प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, राइट. बेस्ड ऑन दैट हम बताएंगे कि ये वाला प्रोग्राम या ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला मॉड्यूल या सब मॉड्यूल ये मोर कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट. अगर ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो डिलीवरी हमारी लेट होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स कौन सा मॉड्यूल है या सब मॉड्यूल्स, राइट. हाउ टू कैलकुलेट इट बेसिकली फ्यू पैरामीटर्स उन्होंने डिसाइड करें हैं. द मेजरमेंट ऑफ हॉलस्टेड और बेस्ड ऑन द व्हाट small n1 that is represented by what number of unique or distinct operators appearing in the implementation. प्रोग्रामिंग में जो distinct operators है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? small n1 से. and small n1 to n2 is what the number of unique or distinct operands. ये क्या थे? operators थे. ये क्या है? operands. n2 is what? operands appearing in the implementation. and capital N1 and capital N2 is what? Capital N1 is what? Total uses of the operators and N2 is total uses of the operands appearing in the implementation of program, right. What is the formula? Actually n length of the program is what? N1 plus N2. N1 and N2 is what? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंट्स, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? लेंथ ऑफ द प्रोग्राम. एंड वोकेबलरी ऑफ द प्रोग्राम, वैकैब कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, यूनिक ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर्स इज इक्वल टू स्मॉल एन, राइट. नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स एंड नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट जो कि किसी प्रोग्रामिंग में यूज हुए हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट. तो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? स्मॉल एन. एंड द how to calculate the volume of the program basically, so calculated by the volume is what? V is equal to n1 plus n2 and log n1 plus n2. So n1 or n2 replaces by this, that is called V is equal to log n log n, right. capital N log small n, base 2 तो रहेगा ही obviously, right. and how to calculate the difficulty of the program basically, that is the formula for calculating the difficulty. D is equal to what? N1 into N2 and divide by 2 into N2. N1 क्या है? number of operators and N2 क्या? number of operands and N2 is what? number of operands, total number of operands, right. तो and effort, how to calculate the effort? That is the formula is what? E is equal to D into V. एफर्ट कैलकुलेट करेंगे D into V. D क्या था हमारा? डिफिकल्टी एंड V क्या था? वॉल्यूम. और दोनों के फार्मूले आपको पता हैं, राइट. V इज व्हाट? n log n, कैपिटल N log स्मॉल n एंड कैपिटल N कैसे निकलेगा और स्मॉल n कैसे निकलेगा, ये फार्मूले आपको पता है, राइट. आफ्टर दैट कैलकुलेट द एफर्ट एंड मेजर द B, नंबर ऑफ बग्स एक्सपेक्टेड इन द प्रोग्राम. कितना बग आने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड कितने हैं, ये भी निकाल सकते हैं. हाउ? B इज इक्वल टू V अपॉन 3000. V इज व्हाट? वॉल्यूम, राइट. एंड टाइम शुड बी टेकन टू राइट द प्रोग्राम. कितना टाइम लगेगा प्रोग्राम बनाने का, उसका भी फॉर्मूला है आपके पास बाई हॉलस्टेड साइंस. T इज इक्वल टू E अपॉन 18 सेकेंड्स, राइट. E इज व्हाट? एफर्ट. एफर्ट आपने अभी निकाला, राइट. अगर B निकाला आपने वॉल्यूम निकाल चुके हो पहले, राइट.
आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी सर्च ट्री का हमारे पास है, तो इसमें हमने क्या किया, कैरेक्टर लिया एंड देयर इज पॉइंटर, डिसाइड द पॉइंटर, देयर इज आइटम एंड अगेन वन मोर पॉइंटर, टेक वन मोर पॉइंटर, दैट इज एरे पॉइंटर इज व्हाट, टेबल, एंड वन मोर डेटा टाइप इज व्हाट, इंट n, राइट। एंड सबको मैंने इनिशियलाइज कर दिया एंड अगेन कितने ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स हैं, सारे हमें काउंट करने पड़ेंगे ना अकॉर्डिंग टू द हॉलस्टेड साइंस। आपने वाइल लूप लगाया यहाँ पे, अगेन कितने ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स हैं, ये सारे काउंट करने पड़ेंगे आपको, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, राइट। देखते हैं कैसे एक टेबल बनाएंगे आप प्रॉपर। जितने भी ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स हैं, तो इंटीजर कितनी जगह है, जैसे 5 है, इंट 5, तो इंट 5 देखते हैं कैसे है, 1 2 3 4 एंड राइट। तो 5 इंट ये दिस वन, तो 5 इंट आपका आया, राइट। अगेन कैर आपने 2 डिसाइड करा है, पॉइंटर, सॉरी व्हाट इज द कैर पॉइंटर, दैट इज 2 1 एंड 2। ऐसे ही सारे जितने ऑपरेटर और ऑपरेंड्स हैं वो सारे काउंट कर लेंगे आप। अगेन ब्रैकेट्स ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर 5 है क्या, चेक करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो नंबर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स के आप टेबल क्रिएट कर लेंगे, जितने ऑपरेटर ऑपरेंड्स हैं उन सब की आप एक टेबल क्रिएट करके, कितना ऑकरेंस है एंड जितने ऑपरेंड्स हैं, तो आइटम, टेबल, एन, बॉट, ओ, टॉप, 1, मिड एंड -1, राइट। ये सारे क्या थे, तो n1 कितना आया, 18, राइट। n1 इज व्हाट, 18 एंड कैपिटल सबको कैलकुलेट टोटल कर लेंगे, ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड 43, राइट। अगेन नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n2 इज 10 एंड ऑकरेंस कितनी बार हुआ है इनका प्रोग्राम में, अकॉर्डिंग टू दैट n2 इज व्हाट, 28, राइट। तो ये सारा आप कैलकुलेट करके आपको वही टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको डेटा क्या क्या आ गया, स्मॉल n1 n2 एंड कैपिटल n1 एंड n2। अब आप जो भी निकालना चाहें बेस्ड ऑन द फार्मूला जो आपको पहले बताया जा चुका है, राइट। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहें तो क्या है फार्मूला, कैपिटल n1 इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल n इज इक्वल टू कैपिटल n1 प्लस n2, राइट। कैपिटल n1 प्लस n2 आपने कितना किया, 43 ऑफ 28 आया था आपका, राइट। 43 एंड 28, तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, 71। अगेन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वोकैबुलरी, कितनी वैकैब्स हैं, ऑब्वियसली स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28। इतने तो चीज़ें यूज़ हुई हैं प्रोग्राम में, चेक कर लेते हैं, राइट। अब देखिए इतने ही वैकैब यूज़ हुए हैं ना सारे, रिपीटेशन हो सकता है बट वैकैब यूज़ कितने हुए हैं, 18 एंड ऑपरेंस भले ही 28 टाइम्स हो बट कितने यूज़ हुए हैं, 10, राइट। तो हमारा कितना हो गया वोकैबुलरी, 28 स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2 एंड वॉल्यूम इज व्हाट, एज आई टोल्ड यू n log n, क्योंकि हम n भी निकाल चुके हैं और n भी निकाल चुके हैं, राइट। तो 71 log 28 दैट इज 341.32 एंड सो ऑन। एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिफिकल्टी, दैट इज d, d is formula is what, d is equal to small n1 into capital N2 upon 2 into small n2। तो आपको n1 की वैल्यू भी पता है, n2 की वैल्यू भी पता है और n2 की वैल्यू भी पता है, तो आपने वैल्यू सारी पुट कर दिया और कैलकुलेट कर लिया 25.2, राइट। हाउ टू कैलकुलेट द एफर्ट, बेसिकली एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू डी इंटू वी,
राइट। तो डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं और वी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज द डी 25.2 एंड वॉल्यूम इज 28, राइट। तो 25 सॉरी वॉल्यूम इज दिस एंड 25.2, तो मल्टीप्लाइड बाय 25.2 इंटू दिस एंड आंसर इज व्हाट 3601.31. and how to calculate the bug expected, that is the formula is equal to b upon v upon 3000, that is the bug expected is 0.14. and how to time measures, कितना टाइम लगेगा कोड करने में किसी प्रोग्राम को अगर ये सारे ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स यूज होंगे देन, तो t is equal to e upon 18 second, that is what 478 second, right. and what are the advantage of Halsted साइंस, बेसिकली अब आप देखें इससे क्या कर सकते हैं आप, कोई भी हमें जब ये फार्मूला पता हो तो किसी भी प्रोग्राम का आप एफर्ट, डिफ़िकल्टी, प्रोग्रामिंग टाइम, वॉल्यूम, वोकेबलरी सब निकाल सकते हैं, राइट। जिससे कि आप टोटल कॉस्ट और टाइम इवेल्युएट कर सकते हैं, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा IT सॉफ्टवेयर के केस में, बट अप्रॉक्सीमेशन आप निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको प्रोग्राम एल्गोरिथम या शूडो कोड में से कुछ होना जरूरी है या फ्लो चार्ट हो, राइट, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे आप। मतलब कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, देन मूव द कोडिंग, आफ्टर दैट यू कैलकुलेट द, राइट। या फिर आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन हो जो नियर अबाउट कैलकुलेट कर सकें, राइट। ओके, तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ Halsted? डू नॉट रिक्वायर इन डेप्थ एंड कंट्रोल फ्लो एनालिसिस प्रोग्राम एंड प्रेडिक्ट एफर्ट एंड रेट ऑफ एरर एंड टाइम, यूजफुल इन शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट, राइट। ये कहाँ पे यूज़ होता है? शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट, मतलब आपके पास ईच एंड एवरीथिंग फिक्स टाइम है, फिक्स बिडिंग प्रोजेक्ट है। मान लीजिए मैक्सिमम जो आज डेट में एजाइल पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे फिक्स बिडिंग प्रोजेक्ट होते हैं। तो फिक्स बिडिंग प्रोजेक्ट में अगर आपको टाइम और ड्यूरेशन एक्सपेंड हुआ तो आप लॉस में जाएंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आपको डिलीवरी करनी है, तो ये बेस्ट है उसके लिए, राइट। तो डू नॉट रिक्वायर्ड इन डेप्थ और कंट्रोल फ्लो एनालिसिस प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्राम, प्रिडिक्ट एफर्ट, रेट ऑफ एरर टाइम एंड यूजफुल इन द शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट। जहाँ पे शेड्यूलिंग प्रॉपर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कितना टाइम लगेगा, है ना, पूरे प्रोजेक्ट पूरे प्रोग्राम की एनालिसिस हो जाएगी। एंड ड्रॉबैक क्या है Halsted के? इट्स डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स इन द कंप्लीट कोड, इन कंप्लीटेड कोड। इट हैज़ नॉट यूज इन प्रिडिक्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम एट डिज़ाइन लेवल। ये ड्रॉबैक है कि डिज़ाइन लेवल पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं यूज़ ऑफ द Halsted साइंस, राइट। जो Halsted ने दिया था अपना सारा फार्मूला, किसका फार्मूला दिया उन्होंने? नंबर ऑफ ऑपरेंट्स, ऑपरेटर्स, उनको टोटल करके वॉल्यूम निकालने का, वोकेबलरी निकालने का, डिफ़िकल्टी निकालने का, एफर्ट निकालने का, राइट, बग्स एक्सपेक्टेड निकालने का, टाइम निकालने का। ये सारे फार्मूले हैं, वो एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रॉक्स देते हैं काफ़ी कुछ, बट कई जगह फेलियर है। ड्रॉबैक्स क्या है कि जब डिज़ाइनिंग टाइम पे डिफ़िकल्टी आप मेज़र नहीं कर सकते, राइट। तो आई थिंक टुडे आई विल कवर ऑल द थिंग्स इन Halsted एंड, राइट। थैंक यू गाइज, we will meet in next lecture. Thank you.